इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। जी हाँ, अगर इश्क करोगे तो चोट लगेगा ही, और बहुत जम जम के चोट लगेगी। और वो जब चोट लग जाती है तो आपको किस हकीम के पास जाना है, कौन सा लुकमान हकीम ऐसा है जो आपके इश्क के चोट को ठीक करे। तो ऐसे में मोहन मुंतजिर साहब हैं। जी हाँ, वो हमारे साथ विराजमान है द सुधांशु शो में। आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। करेंगे ढेर सारी इश्क वाली बातें। जी हाँ, तो फिलहाल अभी स्वागत है मोहन साहब आपका। तो पहला सवाल जी और पहली रिक्वेस्ट भी है जी, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा इश्क वाला। हाँ, ये असल में सुधांशु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल का, आपका। थैंक यू। कि इधर लोग ये कहते हैं कि प्यार प्रेम सिर्फ एक ही बार करना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि प्रेम एक ही बार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त होती है। अगर प्रेम में दो लोग होते हैं, अगर दोनों लोग वफादार हैं तो प्रेम एक ही बार करना चाहिए, और अगर दोनों में से एक भी बेवफा है तो प्रेम दूसरी बार भी किया जा सकता है, तीसरी बार भी किया जा सकता है। तो ये एक में, यानी कि कब तक ये करा जा सकता है? जब तक सच्चा प्यार ना मिल जाए। अच्छा, मेरा तो नाम भी मोहन है, तो मेरा तो मानना है कि प्रेम 16,108 बार किया जा सकता है। तो अच्छा, ये बताइए कि वो हमें पता कब चलेगा कि ये मेरा फाइनल वाला प्रेम है? हाँ, बस वही है कि वो एक अंदर से अंदरूनी आवाज आती है। अच्छा, वो आपको अंदरूनी आवाज आपको पहचाननी पड़ती है, जबकि आपको आवाज अंदर से वो हर प्रेम में आती है। अच्छा, आपको असली वाली कौन सी है वो आपको पहचाननी पड़ेगी, या वो पहचान आप कब पहचान पाएंगे, वो उसके लिए ये मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। जब आप दूसरी से मोहब्बत करते रहेंगे तो एक दिन मालूम चल जाएगा कि वो असली वाली मोहब्बत कौन सी। अच्छा, अब ये मोहन मुंतजिर साहब ये बताएं कि आपका कौन सा वाला है, ये आपका हो गया है? मतलब क्या, मेरा प्रेम एक्चुअली में क्या है कि कोई भी व्यक्ति है या जो प्रेम करने वाला है, वो जिसको पहली बार सच्चा प्रेम मिल जाए वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, कि उसको सच्चा प्रेम पहली बार मिल जाए। तो आदमी प्रेम की तलाश में तो भटकता ही रहता है। जी जी, तो हम भी भटक रहे हैं, आप भी भटक रहे हैं। अब वो प्रेम के दो वो होता है ना कि आप जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाती है जी, है ना, तो फिर शादी हो जाती है तो फिर वो प्रेम नहीं रहता, फिर तो काम खत्म हो गया। जब तक प्रेम रहता तब तक शादी नहीं होती है। तो आदमी दो ही पार्ट में उलझा हुआ है। तो मैं लड़कों को अपनी शायरी के माध्यम से लोगों को, नौजवानों को बस यही बताने का प्रयास करता हूँ कि प्रेम में आप गिड़गिड़ाइए मत, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि प्रेम में आप बर्बाद मत होइए। तीसरा ये कि प्रेम में आप जान मत दीजिए, जो मेरा अपने व्यक्तिगत मानना है। और वो मेरा मानना ये है कि अगर आपको जान देनी है तो आप उस माँ के लिए जान दीजिए जिसने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा है। अगर आपको जान देनी है तो उस पिता के लिए जान दीजिए जिसने आपके ख्वाबों के लिए अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया। या फिर आपको जान देनी है तो उन भाई बहनों के लिए जान दीजिए जिन्होंने गरीबी के वक्त में आपके साथ आधी रोटी शेयर की है। तो प्रेम मैं प्रेम के विरोध में नहीं हूँ जी, मैं इन सब चीज़ों के विरोध में हूँ कि प्रेम में आप बर्बाद ना हो। यानी जो आपके माता पिता के सपने हैं, पहले आप उन पर ध्यान दें तो प्रेम तो आगे भी होता रहा है और आगे भी हो सकता है। अच्छा मोहन साहब, ये बताइए कि आपको प्रेम कब हुआ? मुझे प्रेम कब हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब मुझे मालूम चल रहा है कि जो मुझे प्रेम हुआ था वो अट्रैक्शन था। एक्चुअली वो प्रेम नहीं था। तो लेकिन जब मेरे साथ क्या घटना हुई कि मेरा मित्र था सुधांशु जी, तो वो भी एक लड़की के प्रेम में था और लड़की ने शायद उसकी प्रेम को नहीं समझा, तो उसने उस सदमे में आकर अपनी जान दे दी। उसने खुदकुशी कर ली। बस वहीं से मेरी शायरी ने मोड़ ले लिया
कि यार मुझे लड़कों को समझाना चाहिए कि कम से कम ये तो ना करें प्रेम में। आप किसी प्रेम कर रहे हैं और आपको नहीं मिला तो आप अपनी जान दे दें, ये तो नहीं होना चाहिए। तब मैंने 4 पंक्तियां कही थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ जरूर। कि ना जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलटकर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। तो ये मेरा फिर ये शायरी का एक मुझे मौजू भी मिल गया और काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया धीरे धीरे। आप जैसे बड़े चैनल में अगर आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं तो ये साबित होता है कि मेरी शायरी आप तक पहुंची है। क्या बात है साहब। तो बस यही है। अच्छा ये बताइए कि वो तो आपका शायरी में आने का ये रहा कि आपके दोस्त ने सुसाइड कर लिया जी, लेकिन क्या मोहन को कभी प्यार हुआ, कभी उसको कोई राधा मिली? राधा, देखिए प्यार में इतना लोगों को समझाने में उस वाकये के बाद जब ये वाकया हुआ तो थोड़ा सा प्यार से मतलब ये हुआ कि नहीं, प्यार होता नहीं है कुछ। क्योंकि आप जिसे प्रेम कर रहे हो और वो आपको प्रेम नहीं मिल रहा है तो आप यानी कि हम प्रेम किसी से कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें वहां से प्रेम मिले जी, है ना, गिव एंड टेक की पॉलिसी, तो प्रेम मुझे समझ में नहीं आया। और अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं और निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप निस्वार्थ प्रेम तो आप अपने माता पिता से जो कर रहे हैं उनके सपनों से, अपने सपनों से प्रेम कर रहे हैं, आप देश से प्रेम कर रहे हैं। तो इस मामले में मुझे सुधांशु जी वो लोग अच्छे लगे जो अपने कैरियर पे ध्यान देते हैं और फिर सीधे शादी कर लेते हैं। प्रेम होना मेरे ख्याल से प्रेम एक अट्रैक्शन है, क्योंकि जब आप उसी लड़की से जिससे आपको प्रेम होता है शादी के पश्चात तो क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि अब आपको प्रेम मिल चुका है, आपकी तृप्ति हो चुकी है, तो फिर वो प्रेम क्यों खत्म हो जाता है? जो प्रेम था तो कैसे खत्म हो गया? मुझे लगता है कि प्रेम नहीं होता है, ज्यादा मुझे लगता है। तो इसलिए प्रेम होना ना होना वो मुझे समझ में नहीं है। अट्रैक्शन जरूर हुआ क्योंकि शायर हूँ तो जो खूबसूरत हमें दिखा तो उसकी तारीफ की और लड़कों को ये समझाया कि ये खूबसूरत है तो तारीफ करो, मगर इतने मत खो जाओ उसके अंदर कि आप अपना अस्तित्व भूल जाओ आप कौन हो। जी जी, अपने पैसे इधर उधर करके उसको एप्पल का प्रो मैक्स 16 खरीदो। हाँ वही, किस्त आप भर रहे हो किस्तें आप भरो और आईफोन उसके पास है। तो ये मुझे लगता है कि प्रेम में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और इसी प्रेम में फोन नहीं आना चाहिए। हाँ, अब वो मेरा मानना क्या है कि जो नौजवान लड़के हैं, मैंने 4 पंक्तियां कही थी सुधांशु जी जरूर कि क्या लड़कों को क्या करना चाहिए कि सूर्य बनो, कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, क्या होगा, भंवरे बनिए, फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। वाह 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 वाह। वो जो मैं आपसे परिवार की बातें कर रहा था कि असल में क्या होता है कि नौजवान एक प्रेम में ये भूल जाते हैं कि परिवार क्या होता है। अच्छा, परिवार को एक तरफ रख देते हैं, उन्हें बस दिखाई देता है लड़की का चेहरा। अब पिताजी क्या कह रहे हैं, माताजी क्या कह रही, बहन क्या कह रहा, भाई क्या कह रहा, उनको उस वक्त में वो सब कुछ समझ में नहीं आता। तो एक 4 पंक्तियां मैंने नौजवानों के लिए कही थी कि बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। तो ये समझाने का प्रयास करते रहे सुधांशु जी। तो मेरे नजर में तो प्रेम ये है जी। तो अच्छा ये बताइए कि आपने क्या अभी कहाँ से आपको ज़्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से आती है शायरी को, कि आप अगर हम इसको कहें कि मोहन मुंतज़िर साहब की आप एंटी लव हैं। हाँ, एंटी लव मतलब एंटी लव नहीं कह सकते उसे, जो मैंने आपको बताया कि मैं उस प्यार के विरोध में हूँ जो पैसे खर्च कराता है, पैसे खर्च कराता है, यानी कि जो आपको एक अलग मोड़ दे देता है। शाम को जो रास्ता ना घर की तरफ जाए, ऐसे रास्ते को एक मोड़ देना चाहिए। जाम कोई गलती से पकड़ लो हाथ में तो जहर का प्याला वहीं तोड़ देना चाहिए। भरने ना देना घड़ा पाप का, कभी भी घड़ा भरने से पहले ही फोड़ देना चाहिए। और माता पिता प्रेमिका में चुन ना पड़े कोई तो उसी पल प्रेमिका को छोड़ देना चाहिए।
मोहन साहब, अभी आपने बताया कि लड़कियां बेवफा होती हैं जी। तो ये तो वन साइडेड हो गया ना। आप ऐसे लड़कों के लिए आप क्या कहेंगे जो लड़के बेवफा होते हैं? लड़की को साथ में बातचीत किया, कुछ दिन घूमे फिरे और फिर बाद में वो बेवफा हो गया, कहीं जॉब लग गई या फिर कहीं कुछ बात ऐसी आई तो वो बेवफा हो गया, उस पे क्या कहेंगे? इसके लिए मैंने 4 पंक्तियां कही उन लड़कियों के लिए भी, क्योंकि लड़कियां ही सब मतलब सिर्फ लड़कियां ही कसूरवार हो ऐसा भी नहीं होता, कुछ लड़के भी होते हैं। तो 4 पंक्तियां मैंने लड़कियों को समझाने के लिए कही, मतलब लेकिन उनको ये चीज़ समझनी होगी, मेरी 4 पंक्तियां जो मैंने उनको समझाया। ए पिताओं की परियों सुनो, पर जलाने से क्या फायदा, उम्र पढ़ने पढ़ाने की है, डगमगाने से क्या फायदा, भाग्य में जो लिखा है सुनो, वही लड़का मिलेगा तुम्हें, भाग्य में जो लिखा है सुनो, वही लड़का मिलेगा तुम्हें, दिल फरेबी है देगा दगा, दिल लगाने से क्या फायदा। तो ये लड़कियों के लिए भी है कि उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो कॉलेज जा रही हैं तो ये इनके पढ़ने पढ़ाने के दिन है। जी तो इन दिनों में फिर उनके लिए भी सतर्कता है, तो ये हर एक मतलब उसके लिए। लेकिन बस मेरा मानना ये है कि लड़कियों के जो जज्बात हैं, लड़कियों की जो दिल की बात है, वो कोई लड़की ही बेहतर समझ सकती है। जी जी जी। तो इसके लिए किसी लड़की को मतलब फ्रंट में आना चाहिए, आगे आना चाहिए। और मैंने चूंकि वो हादसा पर दोस्त के साथ देखा है, तो मुझे तो वो ज़्यादा दिखाई दिए कि लड़के ज़्यादा बर्बाद हुए, और अगर लड़कियां भी इसमें मतलब है तो फिर किसी और को फ्रंट में आना चाहिए। मेरा तो मकसद ये है कि मैं तो जो मैंने देखा है लड़कों के साथ ज़्यादा हो जाए तो मैं लड़कों की बात करता हूँ। यानी कि आप एक मुहिम उठा लिए हैं कि लोगों को प्यार के रोग, लड़का हो या लड़की हो, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए, पहले अपना कैरियर देखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको मोटिवेशन कहाँ से आती है? घर परिवार इन सब का कितना साथ रहता है? घर परिवार का मेरा बहुत साथ रहा सर। जब शुरू में मैं तो उत्तराखंड के परिवेश से आया हूँ जी, एक मतलब कुमाऊनी समाज से मैं आया हूँ। जी जी। उधर क्या है कि उधर ये कविता शायरी वारी ये सब इस पे ज़रा इंटरेस्ट नहीं रहा। जी जी बिल्कुल। पहाड़ की संस्कृति क्या है कि वहाँ का जो लोक संस्कृति है बस वही प्रभावी रहती है। तो मुझे बहुत मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ा। लोग बोले कि क्या कर रहे हो, ये सब बेकार है, इससे क्या होगा, ये आपका लड़का किस तरफ जा रहा है, क्या फ़ायदा होगा। तो मम्मी पापा ने मुझसे ये कहा कि करना चाह रहे हो? मैंने हाँ करना चाह रहा हूँ। तो बोले इसका कोई फ्यूचर? मैंने कहा फ्यूचर हो या ना हो, लेकिन मुझे एक मकसद मिला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मकसद के आगे मैं अपनी कलम के माध्यम से कुछ कह सकूँ। तो मेरे माता पिता ने कहा कि ठीक, चलिए आप जो अच्छा लगता है करो, जो अच्छा लगता है करो। अगर मेरे माता पिता ने सहयोग नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस परिवेश में इतना कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों से इतनी बढ़िया बातें शेयर की और लोगों को अपने परिवार के प्रति जी जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जो युवा हैं या युवतियां हैं वो अपने परिवार के साथ वो ज़्यादा विश्वास पात्र बनी रहें। तो चलते चलते हमारे साथ हमारे दर्शकों से कुछ 2 पंक्तियां चाहूँगा। दरअसल क्या होता है कि हमारे माता पिता के कुछ सपने होते हैं हमारे लिए। जी जी। जो मेरा मानना ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा लोगों तक जी कि अगर आपके लिए कोई सबसे अच्छी दुल्हन तलाश कर सकती है तो वह है आपकी माँ। ये काम आप खुद भी खुद के लिए बेहतर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप तो बस अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते रहिए। ऊपर एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो आपके सपनों को पूरा करती रहेगी। क्योंकि आप प्रेम आप शादी के बाद भी कर सकते हैं। आपको प्रेम शादी के बाद भी हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि आप शादी से पहले प्रेम करें।
है ना। और प्रेम हो जाना, ये आप कहें कि मुझे प्रेम हो रहा है, तो आप अंदर से कि चाह रहे हैं कि आपको प्रेम हो। तो प्रेम अगर आप चाह ही रहे हैं तो आपको फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपनी पत्नी से प्रेम हो। तो समाज की नज़र में जो भी है, मैं उसको नहीं मानता कि चलिए समाज की नज़र में क्या है, लेकिन आपको भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि आपके माता पिता, आपका परिवार, ये सब जब एक आपकी लड़की ढूंढ के लाता है तो उसमें आप भी खुश रहते हैं और उनका परिवार भी जुड़ा रहता है। तो बस आखिरी में मैं ये इन 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माशूका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो माशूका के लिए जान छिड़कते हैं। तो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ कि दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इतना अपने कीमती वक्त में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से मेरा मन भी था कि आपके चैनल में एक बार आऊं और ये बात पहुंचे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के लिए हम मोहन साहब से लेंगे यहीं पर इजाजत। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।